सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट की थी। आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे, आपने फॉर्मूले याद भी किए होंगे। इसमें हमने इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं अपन, सरल करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये चेक करते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। फॉर्मूले आपको बता दिए थे। इसमें स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ना ही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। एक बार आपको 10 के 10 फॉर्मूले यहाँ पे वापस चेक करवा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। इसके बाद में चौथा फॉर्मूला x प्लस ए और x प्लस बी। पांचवा फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से देखना। प्रश्न में है क्या? प्रश्न में दोनों कोष्टक में आगे आगे वाले पद एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और पीछे वाले भी पद एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों के दोनों पद आपस में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फर्स्ट कोष्टक या पहले कोष्टक में बीच में प्लस का चिन्ह है और सेकंड कोष्टक में बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का है। यानी आगे वाले और पीछे वाले पद सेम होंगे, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का क्या होगा, चेंज। तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा नहीं, इधर लगेगा नहीं। तीसरा फॉर्मूला हमने जैसे ही देखा, तो देखो आगे ए पीछे बी है, आगे बी तो सेकंड कोष्टक में भी बी, यानी दोनों के दोनों ऐसे पद बराबर, लेकिन बीच में इधर भी देखो एक के बीच में प्लस है और दूसरे के बीच में माइनस है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये तो पता चल गया इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जैसा फॉर्मूला है वैसा लिख लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। और इसको हमने कर दिया कोष्टक के अंदर पे। अब हम इस फॉर्मूले में देखो, प्लस वाला कोष्टक है, माइनस वाले की जगह माइनस वाला कोष्टक है। हमने इसको तो व्यवस्थित लिख दिया। प्लस के इधर ए होता है और प्लस के इधर बी होता है। प्लस के इधर बताओ ए का मान क्या है, वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस के इधर क्या है, वाई स्क्वायर है। तो ए का मान क्या हुआ, वाई स्क्वायर, और बी का मान क्या हुआ, केवल 3/2। तो ये हमने लिख दिया बी का मान 3/2। हमारे फॉर्मूले में केवल ए और बी है, तो हमें ए और बी दोनों के मान पता चल गया। हमें तो सीधे और सीधे इस फॉर्मूले में पुटअप करने हैं। तो यहाँ थोड़ा पुटअप करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी, बताओ ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, वाई स्क्वायर प्लस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3/2, कोष्टक बंद। इसी प्रकार दूसरा कोष्टक बनाया, ए की जगह हमने क्या लिख लिया, वाई स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है, 3/2। फिर किसका चिन्ह है, ये बराबर का, ए का स्क्वायर, ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। फिर किसका चिन्ह है, माइनस का,
फिर b का स्क्वायर, b की जगह मैं क्या लिखूंगा 3/2, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं। y का स्क्वायर, जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था, जब घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहां पर यही नियम y, 2 इंटू 2 कितने होंगे 4, माइनस, अब भिन्नों का स्क्वायर करते समय आपको ये ध्यान कि 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। यहां पर आपको ध्यान रखना अंश का स्क्वायर अलग करना है और हर का स्क्वायर अलग करना है। यही हमारा क्या है फाइनली आंसर। यदि परीक्षा में ऐसा नहीं दिया है तो लसब लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना, तो भी क्या हो जाएगा आंसर। परीक्षा में आप केवल यहां तक करके आओगे तो भी आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले प्रश्न को इन फॉर्मूले वाले प्रश्नों में केवल और केवल ये फॉर्मूले एक बार आपको याद करने हैं और फिर इनके आगे वाले फॉर्मूलों के टर्म्स के रूप में लिखना है। फिर हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला एक जैसा मैच खाएगा। कोई ना कोई एक फॉर्मूला ऐसा होगा जो इसके साथ एक जैसा दिखाई देगा। तो हमने फॉर्मूले का चयन किया और फिर फॉर्मूले में जो आपके बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको और पर्सन को मिलाओगे। जहां प्लस है तो ये रहा प्लस, प्लस के इधर वाला होता है ए, तो ए का मान क्या है 22 स्क्वायर। प्लस के राइट हैंड साइड में बी लिखा हुआ, प्लस के राइट हैंड साइड में इधर लिखा हुआ 3/2, तो बी का मान क्या हो गया 3/2। जैसे हमने इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं 3 - 2x प्लस 3 प्लस 2x। तो इसका लास्ट क्वेश्चन 50 है। 3 - 2x और 3 प्लस 2x। कल भी आपको बताया था या तो सीधे टर्म्स में करो या 2x को आगे लिख लो, एक ही आंसर आएगा। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले देखो जस्ट पीछे वाला जो फॉर्मूला लगाया इसको चेक करते समय हमेशा ये ध्यान देना है कि आगे वाले क्या दोनों पद सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक जैसे हैं। पीछे वाले देखो यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, यानी आगे वाले पद कोष्टकों में समान है और पीछे वाले पद भी कोष्टकों में समान है, और बीच में एक ही जगह माइनस है और एक ही जगह क्या है प्लस है। तो ऐसा फॉर्मूला केवल ये 3 नंबर ही है। आगे वाले दो पद समान और पीछे वाले दो पद समान, लेकिन एक के बीच में प्लस होगा तो एक के बीच में माइनस होगा। ऐसा फॉर्मूला आप बाकी सभी फॉर्मूले में देखोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूला नंबर 3 वापस यहाँ अप्लाई करते हैं। इस बार ध्यान देना फॉर्मूला लिखते समय a प्लस बी की जगह पहले लिख दो a माइनस बी और फिर लिख दो a प्लस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा में 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन तो पर्सन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख रहे हैं। होता क्या है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो फॉर्मूला है परीक्षा में हमेशा उसको किसके अंदर रखोगे, ब्रैकेट या कोष्टक के अंदर पैक कर दोगे या रख दोगे। अब वही तरीका माइनस, ये रहा माइनस, माइनस के इधर a, तो बताओ माइनस के इधर क्या लिखा हुआ 3, तो हमें पता चल गया a का मान तो क्या आ रहा है 3। फिर कोमा माइनस के इधर b है और माइनस के इधर 2x है, तो b का मान क्या आया 2x। सेम इसी प्रकार प्लस के इधर a है, प्लस के इधर a का मान 3 है और b का मान 2x है। तो a और b के मान हमें पता चल गया। अब हमें तो सीधे और सीधे इनके क्या रखने हैं, मान रखने हैं। a की जगह रखा 3 माइनस b की जगह रखा हमने 2x। इसी प्रकार a की जगह रखा 3 प्लस b की जगह रखा 2x बराबर a का स्क्वायर, a कौन है 3, 3 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह हमने क्या लिखा 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2x का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर। ये हमारा फाइनली क्या है आंसर है। आपको तो केवल और केवल फॉर्मूले का विशेष ध्यान देना और किस प्रकार फॉर्मूला लगाते हैं, बाकी तो और आगे तो कुछ नहीं, केवल और केवल मान रखने हैं। तो इस प्रकार हमारा 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड।
सीधे गुणा किए बिना, यानी आपको ये जो नीचे संख्या दिखाई दे रही है, इनको सीधा गुणा नहीं करना। यदि आपने सीधा गुणा कर भी लिया तो आपके कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। प्रश्न में स्पष्ट बोला हुआ है कि सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के क्या निकालने हैं, मान। यानी इनका गुणा करने पर जो उत्तर आते हैं वो हमें निकालने हैं, लेकिन गुणा हमें ऐसे सीधा नहीं करना है। जैसे ये 103 है, इसका गुणा 160 से किया, ऐसे गुणा करके आपको बताना नहीं है। ये तो क्लास थर्ड से या सेकंड से ही सिखा दिए जाते हैं। तो आपके 9th में ऐसा तो कोई सीधा गुणा तो पूछने से रहे नहीं। हाँ, उत्तर की जांच के लिए आप सीधा गुणा करके देख सकते हो कि हाँ मेरा जो किया हुआ और ये वाला आंसर क्या सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको सीधा गुणा नहीं करना। तो एक बार मैं प्रश्न को लिखता हूं। ऐसे जो भी प्रश्न होते हैं इनको ध्यान से 103 इंटू 160, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 103 इंटू 160, ये हमारा प्रश्न है। अब 103 और 160 दोनों के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। 103 किसके पास में है, तो ये 103 लगभग हमें पता है 100 के बिल्कुल नजदीक में है, और ये 160 भी किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। यानी दोनों की दोनों संख्याएं किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। तो बस इनको 103 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, 100 प्लस 3, फिर गुणा, तो गुणा ये लो, फिर कोष्टक। 160 की जगह अपन ये लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ये भी 100 के पास में, ये भी 100 के पास में, तो यहाँ 100 प्लस 3 लिख दिया और यहाँ 100 प्लस 7 लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो पहले तो हम पर्सन में ही चेक करेंगे कि आगे वाले तो पद समान है, लेकिन पीछे वाले पद कैसे हैं, समान नहीं है। तो फॉर्मूले में देखो आगे आगे सेम दिखाई देंगे पद, ये दो तो पहले से कट गए स्क्वायर होने के कारण। तीसरा फॉर्मूला, तीसरे में आगे वाले पद भी बराबर होते हैं और पीछे वाले भी पद बराबर है, जैसा कि हमारे प्रश्न में नहीं है। तो फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 4 कहता है आगे वाले ही पद आपको सेम दिखेंगे, लेकिन पीछे वाले पद समान नहीं दिखाई देंगे। देखो इसमें ए है तो इसमें क्या है, बी है। तो फॉर्मूला नंबर क्या है, 4। 3 में दोनों बराबर होंगे और 4 नंबर फॉर्मूले में केवल और केवल फर्स्ट पद ही समान होगा, लेकिन सेकंड पद है उनके बराबर नहीं होंगे। तो ये तो हमें पता चल गया, फॉर्मूला नंबर लग रहा है 4। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, कोष्टक बंद, एक्स प्लस ए बी। अब आपको फॉर्मूले में ये चेक करना है कि सब प्लस के इधर कौन है, एक्स, प्लस के इधर है 100, यानी एक्स का मान कितना है, 100। ये लिख लिया हमने। जो फॉर्मूला इसको हमेशा ब्रैकेट में पैक करना चाहिए, इससे क्या परीक्षक को पता चलेगा आपके कि हाँ ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये तो क्या है, फॉर्मूला है। अब बताओ एक्स का मान इस पर्सन में सबसे आगे एक्स है, तो एक्स का मान कितना है, 100, फिर कोमा, प्लस ये रहा प्लस ए का मान क्या है, 3, ये लिख दिया आगे हमने, ए का मान 3, फिर कोमा, अगले कोष्टक में गए तो सबसे पहले एक्स है, एक्स का मान 100 जो कि हमारे लिखा हुआ है, फिर प्लस ये रहा प्लस, बी का मान है 7, बी की जगह 7 लिखा हुआ, तो बी का मान हमारे पास क्या है, 7। ये हमारे तीनों मान आ गए, तीनों मानों को हम पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले एक्स का मान क्या लिखा हमने, 100 प्लस ए का मान क्या लिखा, 3, एक्स का मान क्या है, 100 प्लस बी का मान क्या है, 7, बराबर एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान क्या है, 100, तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ये कोष्टक, ए का मान क्या है हमारे पास, 3, प्लस बी का मान क्या है हमारे पास, 7, बाहर कोष्टक में x है और x की जगह हमें क्या लिखना है, 100, तो ये कोष्टक में मैं लिख रहा हूं 100। वैसे भी x कोष्टक के साथ x गुणा में है, तो दो कोष्टकों के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का। फिर प्लस ए की जगह मैं लिख रहा हूं 3 और b की जगह मैं लिख रहा हूं 7। बराबर के इधर वालों को सॉल्व नहीं करना है, राइट हैंड साइड को ही सॉल्व किया जाता है। 100 का स्क्वायर, अब मैं सीधा आपके 4 जीरो लिख सकता हूं, लेकिन आपको एक बार इधर ध्यान से देखना है। स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब उसको कितनी बार लिखा जाता है, 2 बार, और बीच में क्या करना है अपन को, गुणा। 2 जीरो और 2 जीरो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो।
तो यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगाना। ऐसा नहीं 100 का गुणा 100 से करने बैठ जाए तो परीक्षा में ये 1-2% ही होंगे, फिर बाकी वाले पर्सन होने वाले नहीं है। तो ध्यान देना, पीछे 2 जीरो और सॉरी पीछे दोनों के 2-2 जीरो है, तो टोटल मिलाकर हमने कितने जीरो लिख दिए? 4। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? ये 10,000। फिर प्लस 3 और 7 को जोड़ा, पहले कोष्टक के अंदर सोल्व किया, 3 और 7 कितने होते हैं? 10। 10 का गुणा 100 से किया, तो 10 में 1 जीरो है और 100 में 2 जीरो है, टोटल लिख दिया हमने 3 जीरो। प्लस 3 और 7 दोनों कोष्टकों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, 3 का गुणा 7 से किया तो 21। अब जोड़ते समय ध्यान देना, यहाँ बच्चे क्या है जल्दबाजी में जोड़ते कैसे, वैसे 9th क्लास में सबको पता है, लेकिन ये क्या आगे से जोड़ लेते हैं जल्दबाजी में। तो हमेशा पहले तो पूरा पूरा ये ध्यान देना कि इनको लिखना क्रम से और फिर इनको जोड़ना है। तो ये 1, ये 2, ये 0, ये 1 और ये 1। तो अपना उत्तर क्या आया? 11,021। ये हमारा फाइनली आंसर है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब यदि आप 103 का गुणा 160 से करके देखोगे ना, साधारण गुणा, तो भी यही आंसर आपके आएगा। अगला क्वेश्चन 95 इंटू 96। 95 यानी 95 इंटू 96। ये 95 किसके पास में? 100 के पास में। तो ये 100 से कितने कम है? 5 कम है, तो हमने लिख दिया 100 माइनस 5। फिर किसका चिन्ह है? गुणा। ये 96 किसके पास में? 100 के पास में, और ये 100 से कितने कम है? 4, तो ये हमने लिख दिया 4। अब हमें फॉर्मूला का चयन करना है। आगे वाले दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे वाले हमारे दोनों एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ है माइनस का 5, तो यहाँ है माइनस का 4। तो एक बार अपन फॉर्मूला पहले लिखते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलो आगे वाले दोनों पद सेम है, तो आप सबसे पहले तो ये पता करो कि सबसे आगे कोष्टक में क्या है? x, x का मान कितना है? 100, तो ये लिख दिया है पहले तो x, तो ये सबसे पहले 100 लिख दिया। फिर कोमा, यहाँ है प्लस ए और यहाँ है माइनस का 5, तो a का मान क्या होगा? माइनस का 5। ये ध्यान देना, यहाँ प्लस का b है और यहाँ माइनस का 4 है, तो b का मान भी क्या होगा? माइनस का 4। तो यहाँ मैं दोनों के मान लिख देता हूँ, a का मान ये -5 और b का मान है माइनस का 4। यहाँ बच्चों की गलती क्या होते हैं, यहाँ a का मान बच्चे मान लेते हैं प्लस के 5, इस माइनस को भूल जाते हैं और यहाँ सीधा 5 और 4 लिखते हैं और फिर इनका आंसर गलत आता है। तो इन माइनसों का विशेष ध्यान देना। अब मैं फॉर्मूले में ये मान पुटअप कर रहा हूँ। सबसे पहले x की जगह क्या लिखा? 100। फिर किसका चिन्ह है? प्लस, लेकिन a का मान क्या है? माइनस का 5, तो प्लस और ये माइनस क्या होगा? माइनस का 5। इसी प्रकार x का मान क्या है? 100, यहाँ प्लस का चिन्ह है और b का मान के आगे है माइनस का चिन्ह, तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस का 4। एक बार उत्तर की जांच के लिए एक बार इन दोनों को देखना, क्या ये दोनों मेरे वापस पर्सन बने या नहीं बने। तो पर्सन हमारा क्या था? 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। तो ये देखो ये रहा 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, दोनों के बीच में गुणा हो रहा है। तो हमें पता है दो कोष्टकों के बीच में किसका चिन्ह होता है? गुणा का ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन बराबर में x का स्क्वायर। x हमारे पास क्या है? 100 है, तो ये हमने कर दिया 100 का स्क्वायर। फिर प्लस a का मान क्या है? -5। फिर प्लस b है और b का मान हमें पता है माइनस का 4 है, तो प्लस और माइनस ये क्या हो गया? माइनस। फिर है x का मान हमें पता है कितना है? 100 प्लस a की जगह मैं लिखूंगा -5 और b की जगह मैं लिखूंगा माइनस का 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन।
वही पिछले तरीके से बताया था 100 का स्क्वायर, 100 का गुणा 100 से किया तो 100 के अंदर 2 जीरो और 2 और जीरो आ जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 जीरो। फिर यहाँ पर देखो कोष्टक सोल्व करते समय -5 और -4, ये पहले बाहर वाला प्लस लिख देता हूं, और -4 और -5 कितने होते हैं माइनस के 9, दोनों के चिन्ह माइनस से जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। बाहर गुणा में हमने 100 लिखा, यहाँ बाहर प्लस है तो प्लस एक बार गुणा करते हैं, -5 का गुणा -4 से किए तो यहाँ ध्यान देना गुणा हो रहा है तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 का गुणा 4 से किया तो 5 चौक 20, ये हमने लिख लिया 10,000। -9 का गुणा 100 से होगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 900, क्योंकि बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 9 का गुणा 100 से किया तो 900 प्लस 20। तो पहले मैं 10,000 में से 900 घटा देता हूं, जो उत्तर आता है उसको 20 में जोड़ दूंगा। जैसे 900 ही घटाना है, 10 में से 9 गया 1, पीछे ये बचा 9, 9100, और इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ प्लस के 20 करके देख लेना, 0219 यानी 9120, ये हमारा क्या है फाइनली आंसर। आप इसको गुणा करके भी चेक कर सकते हो कि क्या आंसर सही है या गलत है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 104 इंटू 96, 104 इंटू 96, 104 किसके पास में 100 के पास में, 100 से कितने अधिक है ये 4 अधिक है, फिर गुणा 96 भी 100 के पास में, लेकिन ये 100 से कितना कम है 4 कम है। स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे पहले चेक करते हैं आगे वाले दो पद और पीछे वाले दो पद दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ एक के आगे प्लस का चिन्ह है और एक के आगे माइनस का चिन्ह है, जैसा कि हमने बताया था फॉर्मूला नंबर 3, x प्लस ए क्योंकि दोनों पद समान होने के कारण a प्लस बी और a माइनस, ये फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उसको हमने डाल दिया ब्रैकेट के अंदर। ए का मान क्या है इसमें 100, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बी का मान केवल 4 लिखना है, क्योंकि ये प्लस, देखो फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस है, फॉर्मूले में यदि माइनस है और ये माइनस है तो केवल संख्याओं को ही देखना है। तो ए और बी दोनों के मान हमारे पास आ गए, अब पुटअप करते हैं, ए की जगह मैं लिख ले रहा हूं 100 प्लस बी की जगह लिखा 4, ए की जगह लिखा 100 माइनस बी की जगह मैं लिख रहा हूं 4, तो ये मेरा वापस पर्सन बन गया। अब यहाँ सीधा लिख रहा हूं ए का स्क्वायर, ए क्या है 100, तो ये लिख दिया मैंने 100 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 0 2 और बढ़ा दो, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 10,000 में से 16 गए, पीछे कितने बचे 9,984, ये अपन का आंसर है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेना, दोनों क्वेश्चन के अपन ने एक एक पर्सन सभी करवा दिए हैं, एक बार देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक बार आप अच्छी तरीके से मिलाओगे, जो भी कोई समस्या हो तो एक बार वापस वीडियो को देख लेना, कोई प्लस माइनस में कहाँ मिस्टेक हो रही है कोई ये भी चेक कर लेना। कल हम करेंगे उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी पहला और सेकंड क्वेश्चन तो क्या था, हमें कोष्टक के रूप में फॉर्मूले देखते ही हमें पता चल जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा कि फॉर्मूले का खोला हुआ रूप देगा। खोला हुआ रूप बोले तो ये देखो, ये जो रूप है इस रूप में पर्सन नहीं आएगा, इस बार इस रूप में आएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में पर्सन आएगा, आपको तो इस फॉर्म में उत्तर लाना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये वाले पर्सन अपन करेंगे, यानी इस बार हमें उत्तर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आंसर हमें दे रखे हैं, अपन को तो क्या बनाने इनके पर्सन बनाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
और वीडियो के नीचे ये जो पीडीएफ की लिंक दे रखी होगी, तो उसमें से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर जो भी ये पर्सन है ऐसे पीडीएफ डाउनलोड करके जो भी समस्या हो तो वहां से आप तुरंत देख लेना।